आइसोमेट्रिक ड्राइंग निकालने के लिए आपको कुछ सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले आपको टूल्स में क्लिक करना है, ड्राफ्ट सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको जाना है स्नैप एंड ग्रिड के ऊपर। यहाँ पे स्नैप एंड ग्रिड के ऊपर जाने के बाद आपका जो रेक्टेंगुलर स्नैप है इसको चेंज करके आपको लेना है आइसोमेट्रिक स्नैप। जैसे आप आइसोमेट्रिक स्नैप क्लिक करोगे बस इसका इतना ही आपको चेंज करना है, आपको ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप करोगे तो आपका पॉइंटर जो है चेंज होगा। अभी आपका प्लस साइन के जैसे पॉइंटर आ जाता था, अभी आपका पॉइंटर आ रहा है ये वर्टिकल लाइन और एक क्रॉस में लाइन। इस पॉइंटर का अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना है F5 बटन। F5 बटन से आपका पॉइंटर ये चेंज हो जाएगा। और अब जैसे आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग निकालेंगे तो आपको और एक चीज याद रखना है, आपका जो ऑर्थो है हमेशा ऑन रखना है, तो इसको ऑन रखना है। फिर जैसे आप लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो आपका जो कर्सर है उस तरह का लाइन ड्रॉ हो जाएगा, एक तो वर्टिकल हो जाएगा और एक इसी तरह से क्रॉस में हो जाएगा। तो ये जो लाइंस इसी तरह से ड्रॉ करने के लिए आपको ऑर्थो ऑन करना पड़ेगा। जब ऑर्थो ऑफ करोगे तो लाइन आपकी कैसे भी एंगल में भी ऑफ हो जाएगा, तो आप इसको आइसोमेट्रिक ड्राइंग नहीं निकाल पाओगे। तो इसके लिए आपको ऑर्थो को ऑन रखना है। तो अभी आइसोमेट्रिक ड्राइंग कैसे निकालेंगे, मान लीजिए आपको एक बॉक्स निकालना है, तो यहाँ पे मैंने डाल देता हूँ समझो एक 50 डिस्टेंस का, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 50 डिस्टेंस, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और 50 डिस्टेंस, मतलब 50 बाय 50 डिस्टेंस का मैं एक बॉक्स निकाल लेता हूँ। तो ये मैंने बॉक्स निकाल लिया, 50 बाय 50 डिस्टेंस का रेक्टेंगल निकाला है, थोड़ा सा क्रॉस में दिखाई दे रहा है। इसके बाद मुझे और एक लाइन लेना है। अभी लाइन मुझे इस तरह का चाहिए तो मुझे F5 प्रेस करना पड़ेगा, मेरा पॉइंटर चेंज हो गया और ये डाल देता हूँ मैं 25 डिस्टेंस का। तो सेम ये जो बॉक्स है ये सेम बॉक्स अपोजिट साइड में रहेगा, तो इसके लिए मैं कॉपी कमांड का इस्तेमाल करूंगा। इसको सिलेक्ट कर दिया पूरे बॉक्स को, राइट बटन क्लिक कर दिया, ये बेस पॉइंट क्लिक करके यहाँ पर मैंने रख दिया। और फिर मैं क्या करूंगा, जो पॉइंट टू पॉइंट है कॉर्नर की इसको मैंने लाइन कमांड से ज्वाइन कर देता हूँ। तो मेरा जो ड्राइंग है ये 3D टाइप दिखाई देगा, एक्चुअली है 2D टाइप, क्योंकि आपको एक्सेस दिखाई दे रहा है एक्स और वाई, तो ये आपका 2D टाइप ड्राइंग है। लेकिन आपको ये अभी स्क्रीन के ऊपर 3D टाइप में दिखाई दे रहा है। अभी आपको एज्यूम करना है कि इसके बैक साइड का लाइन जो है आपको दिखाई नहीं देगा। तो आपको कौन सा लाइन नहीं दिखाई देगा, मान लीजिए आपको ये लाइन नहीं दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा और ये नहीं दिखाई देगा। तो ये हो गया आपका आइसोमेट्रिक ड्राइंग। मतलब दिखने के लिए आपको ये 3D जैसे दिखाई देगा, लेकिन ये 3D नहीं, ये 2D है और आप इसको ड्रॉ करते समय 3D के जैसे ड्रॉ करोगे। तो ये जो एंगल्स आ जाएगा ये 30 एंगल्स में, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये 30 एंगल में आपका लाइन क्रॉस में रहेगा। तो इसी तरह से आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग निकालते हैं। अब इसके अंदर आप सर्कल निकालना चाहते हैं तो ये सर्कल आप यहाँ पे जैसे ऐसे सर्कल निकालेंगे तो ये इसको मैच नहीं हो जाएगा। इसका सर्कल निकालने का मेथड अलग है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक रेफरेंस लाइन डालना पड़ेगा सर्कल के सेंटर पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे मैंने सर्कल के सेंटर पॉइंट के लिए एक रेफरेंस लाइन डाल दी। तो मुझे क्लिक करना है इलिप्स के ऊपर। जैसे मैं इलिप्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे आई प्रेस करके एंटर दबाना है। आई का मतलब होता है आईएसओ सर्कल, मतलब आइसोमेट्रिक सर्कल। तो आई प्रेस करके एंटर प्रेस करना है। फिर मुझे सेंटर पॉइंट क्लिक करना है सर्कल का। अभी ये सर्कल उसको मैच नहीं हो रहा है क्योंकि ये टॉप साइड का सर्कल दिखाई दे रहा है, तो वापस मुझे F5 प्रेस करना है। तो ये सर्कल भी मैच नहीं हो रहा है क्योंकि ये मेरा फ्रंट साइड का दिखाई दे रहा है। वापस मैं F5 प्रेस करता हूँ, अभी ये सर्कल मैच हो रहा है, ये अभी मेरा साइड का सर्कल दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से F5 प्रेस करके आपको सर्कल को पोजीशन सेट करना है और फिर आपको रेडियस देना है, आपको कितना रेडियस का सर्कल निकालना है। जैसे अब ये 50 डिस्टेंस का अपना स्क्वायर है, तो चलो मान लीजिए आप इसको निकाल लेते हैं 15 डायमीटर का मैंने सर्कल निकाला। लेकिन ये कौन सा निकाला, साइड के लिए निकाला। अभी ये लाइन का काम होगा, इसको डिलीट कर देता हूँ। समझो मान लीजिए मैं ऊपर मुझे सर्कल निकालना चाहता हूँ, एक लाइन डाल दी, एलिप्स के ऊपर क्लिक कर दिया, आई प्रेस करके एंटर दबाया, फिर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अभी ये मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मुझे F5 प्रेस करना। अभी मैच हो रहा है, हो रहा है। अभी ये डाल देता हूँ मैं 10 रेडियस का सर्कल, क्योंकि ये मेरा 25 डिस्टेंस का है। तो इसी तरह से अभी सेंटर लाइन की जरूरत नहीं, तो उसके लिए निकाल देता हूँ। तो इसी तरह से सर्कल निकाल सकते हैं। आपको दिखने के लिए वो सर्कल बराबर मैच दिखाई दे रहा है अपने बॉक्स को। अगर आप नॉर्मल सर्कल निकालेंगे तो ये आपको मैच नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं इसको तो आप इसको शेड दे सकते हैं, इसको डिजाइनिंग दे सकते हैं। यहाँ पे आपको ग्रेडियंट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे ये डिजाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग निकाल सकते हैं, आपको जैसे चाहिए वैसे। अगर आप चाहते हैं इसको
डायमेंशन देना है तो आप इसको डायमेंशन दे सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये डायमेंशन आपको दिखाई दे रहा है, ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसके लिए आप डायमेंशन स्टाइल में जाके मॉडिफाई के अंदर जाके यहाँ पे जो स्पेस है ये इसको कम करेंगे, इसको करेंगे 1, तो ये स्पेस कम हो। अभी जो डायमेंशन दिखा रही है स्ट्रेट में दिखाई दे रहा है, जबकि आपका जो बॉक्स है वो थोड़ा क्रॉस में 30 डिग्री एंगल्स में। ये 3D टाइप है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन है, मैंने आपको बताया था डायमेंशन एडिट के अंदर, और फिर आपको क्लिक करना है यहाँ पे ऑब्लिक के अंदर, और इसको डायमेंशन को सिलेक्ट करके राइट बटन क्लिक करना है और आपको 30 एंगल देना है, तो ये डायमेंशन आपको दिखाई देंगे उसी लेवल में। तो इसी तरह से आप उसको डायमेंशन भी दे सकते हैं। आपको डायमेंशन को ऑब्लिक ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, तो पहले डायमेंशन दे दीजिए आप जैसे चाहिए वैसे डायमेंशन को। हाँ सॉरी, इसको आपको लेना पड़ेगा अलाइन डायमेंशन। फिर आपको क्या करना है, डायमेंशन एडिट के अंदर जाना है, ऑब्लिक के अंदर जाना है, फिर आपको डायमेंशन को सिलेक्ट करके राइट बटन क्लिक करना है, फिर -30 देना है। -30 देके तो हो जाता है, तो ठीक है। 30, तो ये आपको इसी तरह से डायमेंशन दिखाई देंगे। डायमेंशन टेक्स्ट के अंदर जाके आप इसका पोजीशन सेट भी कर सकते हैं, आपको जैसे चाहे वैसे सेट करना चाहते हैं। तो इसी तरह से आइसोमेट्रिक ड्राइंग निकाल सकते हैं और उसको आप डायमेंशन भी दे सकते हैं। उसके लिए आपको खाली थोड़ा सा सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। टूल्स के अंदर ड्राफ्ट सेटिंग के अंदर आपको रेक्टेंगुलर स्नैप की जगह पे आइसोमेट्रिक स्नैप लेना है, और आपको हमेशा ऑर्थो ऑन रखना है, ऑर्थो मोड ऑन रखना है, और आपको पॉइंटर का पोजीशन चेंज करने के लिए F5 प्रेस करना है। F5 प्रेस करके आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग इजी निकाल सकते हैं। चाहे तो मैं आपको एक ड्राइंग निकाल के दिखाता हूँ, आप वेट कर दीजिए, थोड़ा टाइम देख लीजिए। मैं ड्राइंग निकाल के दिखाता हूँ आपको। थिकनेस थोड़ा बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, यहाँ से वॉल का ये ले लेता हूँ, लेयर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ लाइन को, तो ये मेरा समझो लाइन नहीं, मेरा 68 का, उसकी जगह पे मैं डाल देता हूँ 60, क्योंकि 8 का गैप है। अभी मुझे वर्टिकल लाइन चाहिए तो मैं F5 प्रेस करता हूँ। ये गैप मेरा 14 का है तो 14 ले लेता हूँ। ये मेरा 8 का गैप है तो ये 8 ले लेता हूँ, सॉरी 8 ले लेता हूँ। हाइट मेरी 64 है, लेकिन मेरा 14 का गैप चला गया तो ये ले लेता हूँ मैं 50, और ये मेरा 18 का डिस्टेंस है। कॉर्नर में आपको ड्राइंग दिखाई दे रहा है। नीचे आना है मुझे 54 में, 54 में आएगा। ये मेरा बीच वाला 29 का है और ये 10 है, तो ये 19 है मेरा डिस्टेंस। इसको 19 निकाल लेता हूँ। हाइट मेरी 22 है, नीचे का गैप 10 का है, तो ये मैं लेता हूँ 12। फिर ये लेता हूँ मेरा, सॉरी ये मेरा 12, और ये मेरा है 10। फिर नीचे आ जाता हूँ वापस में 12, और ये यहाँ पे मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। देखिए एक साइड का पार्ट मैंने निकाल लिया, इसको थोड़ा सा पैन करके मैं साइड में लेता हूँ। सेम पार्ट मेरा अपोजिट साइड में, तो वापस मैं लाइन कमांड ज्वाइन क्लिक करता हूँ, यहाँ पे F5 प्रेस करके पोजीशन चेंज कर देता हूँ, और ये मेरा है 40 का डिस्टेंस, 40 का लाइन डाल देता हूँ। सेम मुझे क्या करना है, इसी को कॉपी करना है, राइट बटन क्लिक करके इसको बेस पॉइंट क्लिक करके यहाँ पे मुझे रखना है सॉरी। और फिर क्या करूँगा, ये पॉइंट टू पॉइंट में इसको ज्वाइन करूँगा। जैसे मैं पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करूँगा हूँ, यहाँ पे हर एक पॉइंट ज्वाइन करता हूँ, तो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूँ। अभी एज्यूम करूँगा कि मुझे कौन सा पार्ट नहीं दिखाई देगा, तो ये लाइन मुझे पूरी दिखाई नहीं देगी, ये लाइन भी मुझे दिखाई नहीं देगी, ये लाइन भी नहीं दिखाई देगी, ये भी नहीं दिखाई देगी, ये लाइन भी मुझे दिखाई नहीं देगी, लेकिन ये लाइन मुझे यहाँ तक दिखाई देगी। तो ट्रिम कमांड का इस्तेमाल करके आगे का पार्ट में डिलीट कर देता हूँ। तो इसी तरह से मेरा बन गया आइसोमेट्रिक ड्राइंग इजी। इसके बीच में एक यहाँ पे सर्कल है, तो सर्कल निकालने के लिए जो डिस्टेंस है नीचे से लेके 34 तक, तो यहाँ पे मैं रेफरेंस लेयर ले लेता हूँ और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके मैं डाल देता हूँ 34 डिस्टेंस। 34 डिस्टेंस मैंने डाल दिया, और यहाँ पे अभी मैं क्लिक कर तो वापस मैं ले लेता हूँ ये लेयर, मेन लेयर जो है अपना वॉल का, और
यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इलिप्स के ऊपर, आई प्रेस करके एंटर दबाता हूँ। यहाँ पे सेंटर पॉइंट क्लिक करता हूँ, मेरा सर्कल मैच हो रहा है और ये जो रेडियस है ये 13 रेडियस है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। अभी ये इसका काम हो गया, इसको डिलीट कर देता हूँ या तो यहाँ से उसको लेयर को मैं बंद कर देता हूँ। तो इसी तरह से मेरा आइसोमेट्रिक ड्राइंग इजी बन गया। चाहे तो इसको मैं डायमेंशन दे सकता हूँ, जैसे चाहे वैसे डायमेंशन देने के लिए आगे मुझे डायमेंशन टूल बार है और यहाँ से मैं डायमेंशन दे सकता हूँ। और आप चाहते हैं इसको ऑब्लिक करोगे तो ये डायमेंशन उस पोजीशन में आ जाएगा। आपको देना है 30। पहले उसको ऑब्लिक करके डायमेंशन को सिलेक्ट करके राइट बटन क्लिक करना है और फिर आपको देना है डायमेंशन। अब ये डायमेंशन मैच नहीं हो रहा है तो आपको इसको माइनस देना पड़ेगा, -30 के अंदर ये मैच हो। तो इसी तरह से आप डायमेंशन दे सकते हैं आपके आइसोमेट्रिक ड्राइंग को और इजी आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग निकाल सकते हैं। तरीका क्या है, जो पार्ट आपने एक साइड का निकाला वही पार्ट अपोजिट साइड होता है, तो इसको कॉपी पेस्ट करके पॉइंट टू पॉइंट आपको ज्वाइन करना है और एज्यूम करना है कि कौन सा पार्ट आपको दिखाई नहीं देगा, उसको आपको क्या करना है, डिलीट करना है। जैसे आप डिलीट करोगे या कुछ पार्ट आप ट्रिम करोगे तो आपका आइसोमेट्रिक ड्राइंग बन जाएगा। और इसको चाहेगा तो आप उसको शेड भी दे सकते हैं या तो डिजाइनिंग भी दे सकते हैं। तो इसी तरह से आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग इजी निकाल सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वापस एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।